गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले सप्ताह हमने लगातार 2-3 बार एक्सरसाइज की सिलेंड्रिकल इक्वी डिस्टेंट प्रोजेक्शन की। आज हमारा ये सिलेंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन है नंबर 2। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन जो है ये क्षेत्रफल के वितरण या उत्पादन को बताने में सहायक है या उसके लिए ठीक है। और ये सबसे पहले जोहन हेनरिच लैम्बर्ट ने इसको यूज किया था, और या इंग्लिश में जोहनन हेनरिच लैम्बर्ट ने इसको यूज किया, और या इन्होंने सबसे पहले इसकी रचना की। अब इसमें सारी बातें वैसी हैं कि कल्पना वही वायर ग्लोब पर बेलनाकार कागज विषुवत रेखा को छूता हुआ गुजर रहा है। कोई भी चीज़ मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगी क्योंकि हम 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 बार इस बात को कह चुके हैं। ठीक है, अब आप नहीं जुड़े बार बार तो उसका मेरा कोई फॉल्ट नहीं है। अब आज क्वेश्चन है, एक बेलनाकार समक्षेत्रफल प्रक्षेप की रचना कीजिए। उतार लीजिए जिनको समझ में आ रहा हो। समक्षेत्रफल प्रक्षेप की रचना कीजिए। इक्वल एरिया, इंग्लिश में सिलिंड्रिकल इक्वल, ड्रॉ सिलिंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन in which RF is 1:280 millions। हिंदी में जिसमें प्रतिनिधि भिन्न या RF 1:28 करोड़ है, वह अंतराल 30 डिग्री है। वही 4 बातें हमें करनी है रिवाइज, जिसमें 3 महत्वपूर्ण है। पहला R निकालिए। R के लिए आप 635, 640 जो मैंने बोला है, फॉर्मूला वही, पृथ्वी के घटाए गए वृत्त का व्यास बटा RF। ठीक है, वो लिखेंगी पहले आप एग्जाम के हिसाब से। पृथ्वी के घटाए गए वृत्त का व्यास रिड्यूस रेडियस ऑफ द अर्थ अपॉन RF। ये इसका टाइम कम करने के लिए मुझे ये पहले लिख के रखना पड़ेगा। इसका मतलब 640 या 64 करोड़ बटा RF आपकी है 28 करोड़। इसको कट कीजिए, 28 का भाग 64 में दीजिए। ठीक है, सेंटीमीटर्स। हमारी R कितनी आई? 2.2 सेंटीमीटर। होपफुली आपने अब तक याद कर लिया होगा बच्चों। फॉर्मूला पृथ्वी के घटाए गए वृत्त का व्यास बटा RF। ठीक है, और इसमें वही आपका जो क्वेश्चन है उसकी RF नीचे आ जाएगी। RF आपकी हर बार बदलेगी क्योंकि क्वेश्चन आपका अलग अलग है। ठीक है, अब इसके बाद वो पृथ्वी की भूमध्य रेखा की लंबाई निकालेंगे। दूसरा सेकंड स्टेप हम क्या करेंगे? भूमध्य रेखा की लंबाई, भूमध्य रेखा की लंबाई, लेंथ ऑफ इक्वेटर, इंग्लिश में लेंथ ऑफ इक्वेटर। क्या है इसका फॉर्मूला? 2πr। लेंथ ऑफ इक्वेटर का फॉर्मूला है 2πr। अब यहीं पे इसको मैं सॉल्व कर देती हूँ। 2π की वैल्यू 22/7 इंटू r है आपका 2.2। तो इसे कट कर लीजिए, कितना आएगा? लगभग 13 पॉइंट। कर लीजिए इसको 13 पॉइंट। कर लिया कैलकुलेशन? 44/7 करिए, इसको इससे कैलकुलेट कर लीजिए। 7 से डिवाइड करना है, 22 से इसको कर दीजिए। तो आपका कितना आया? 13.11 सेंटीमीटर्स। तो विषुवत रेखा की लंबाई कितनी आ गई? 13.1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप इसकी कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्राइंग करेंगे। स्केल से आप लाइन खींचिए 2.2 सेंटीमीटर की।
और सर्किल बना लीजिए। 2.2 सेंटीमीटर से लाइन खींची, ये आपके सपोज 2.2 सेंटीमीटर। फिर मैं बोल रही हूँ मेरे फिगर पे ना जाएं, कृपया प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। क्योंकि मैं आपको बड़ा बड़ा इसलिए बता देता आपको दिखाई दे। मुझे नहीं पता पड़ रहा है कि आपको वीडियो में दिखाई पड़ रहा है नहीं, इसलिए मैं आपको बार बार व्हाट्सएप ग्रुप में डालती हूँ ताकि आप इसको रोक रोक के देख सकें। ठीक है, ये आपने 0 डिग्री आ गई, आपने 2.1 सेंटीमीटर की आर खींची, इस पे आपने 90 डिग्री का कोण बनाया डी की सहायता से, प्लस अंतराल 30, 60 और 90। यही आपके 30, 60 और 90 दक्षिणी गोलार्ध में बन जाएंगे, क्योंकि ये इक्विडिस्टेंस से फर्क है। ये फर्क क्या होगा? ये फर्क होगा, अभी दिखाती हूँ आपको। वही आपका बेलनाकार प्रक्षेप इसके 0 डिग्री को छूता हुआ भूमध्य रेखा के तल को छूता हुआ गुजर रहा है, तो आपकी ये विषुवत रेखा की लंबाई 13.1 कितनी खींची है आपने? 0 डिग्री। कहां से हमने रेखा खींची है विषुवत रेखा? वृत्त की परिधि के बाहर से, फ्रॉम द आउटर सर्किल, आउटर पार्ट ऑफ सर्किल या पैराफेरी के बाहर से। ये हमने 13.1 सेंटीमीटर की लाइन खींची है स्केल की सहायता से। अब नाउ इस पे हम पीटी लंब डालेंगे स्केल की सहायता से, इसको छूता हुआ। आपको अपने हाथ से टेढ़ा नहीं करना है, दोनों तरफ से इसका डिस्टेंस देख लीजिए, यहाँ से भी और ऊपर से भी। ठीक है, दोनों साइड से डिवाइडर से इसकी आप लेंथ देख लीजिए, और 13.1 के बाद में भी, ताकि आपकी रेखा बिल्कुल सही आए। मतलब चारों तरफ से आप डिस्टेंसेस नाप लीजिए लंब डालने के, और वो आपके बिल्कुल सही आए, इस तरह से कीजिए। समझ में आ गया? कहीं से भी किन्हीं 2 बिंदुओं से आप दूरी नापेंगे, वो लगभग आपकी बिल्कुल एक्यूरेट आनी चाहिए रेखा, तभी आपकी सीधी दिखेगी। इस बोर्ड पे तो मेरा हाथ ही नहीं बैठ रहा है, हाथ स्लिप हो रहा है। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों? होपफुली इतना कर समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए ब्लैक बोर्ड पे स्केल रखिए, ऐसे 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 लंब डाल दीजिए। 30 पे लंब डालिए, 30 पे स्केल रखिए, 30 पे लंब डालिए। 60 पे स्केल रखिए, 60 बाहर से जा रहा है, तो ये आपका 60 का लंब आ गया। और ये आपका 90 डिग्री का पैरेलल, 90 डिग्री का लंब, 90 डिग्री को छूता हुआ ये आया। दिख रहा है आपको? समझ में आया? मैं फिर से बोल रही हूँ, एक बार देखिए। 30 डिग्री के जो आपने कोण बनाया है उस एंगुलर डिस्टेंस का, जहाँ सरकमफ्रेंस के ऊपर वो कट रहा है, सर्किल पे जो कट रहा है एंगुलर डिस्टेंस, उस पे आपने स्केल से सहायता से ये लंब डाल दिया। ऐसे आपने 60 डिग्री पे डाला, ऐसे 90 डिग्री पे डाला। अगेन द सेम वे यू हैव टू डू इन southern hemisphere. What you have to do, just keep your scale over here, or then put here this lumb. In the same way, you have to draw perpendicular over 90 degree. ये आपको क्लियर हो गया एकदम से? कुछ समझ में आया इसको देख के? आई होप सो आपको समझ में आया हो। अब चाहे इसको आप आधा सर्किल भी रख सकते हैं शीट के ऊपर, पूरा सर्किल भी ड्रॉ कर सकते हैं, पर मैं भी पहला डायग्राम तो आपका ये फुल सर्किल के साथ ही कर रही हूँ। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये हमारा पीटी लंब हमने डाला पहले, फिर से सुन लीजिए। 30,
60 90 डिग्री कोण हमने बनाया है, क्योंकि 90 डिग्री अक्षांश हमारी उत्तरी गोलार्ध में है, 90 डिग्री अक्षांश दक्षिण गोलार्ध में है। फिर हमने स्केल रख करके स्केल की सहायता से परपेंडिकुलर डाला है हर अक्षांश के ऊपर। दिख रहा है 30 60 और 90। तो आपका क्या दिखा, क्या दिख रहा है आपको? 30 पे आपका अंतर ज्यादा है, 60 पे उससे थोड़ा कम है, 90 पे कम है। अर्थात जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण जा रहे हैं, अक्षांशों के मध्य दूरी कम हो रही है। इसके माने क्या हुए? इक्वी डिस्टेंस प्रोजेक्शन में क्या था, हमने ये एबी डिस्टेंस सब जगह लगा दिया था। एबी डिस्टेंस हमने 60 डिग्री 90 डिग्री पे लगा दिया था। अब इसमें क्या है, एबी डिस्टेंस 60 और 90 डिग्री में नहीं है, बल्कि ये आपका उत्तर की तरफ जाने पर कम हो रहा है। एक्चुअल जो पृथ्वी पर दूरी है अक्षांशों के मध्य पोल की तरफ, वो आपकी घट रही है। अक्षांशों के मध्य दूरी आपकी पोल पे घट रही है। तो ये आप स्केल की सहायता से, वही आपका डिवाइडर लीजिए, ये डिवाइडर से आपने ये करा, ये आपका 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण आ गया। डिवाइडर से आपने निशान लगा दिए दोनों गोलार्ध में। फिर 30 से 60 के मध्य लिया आपने, 30 से 60 के मध्य आपने ये आपने अंतर लगा दिया 30 से 60। देखिए दूरी आपकी ए बी इसका 0 डिग्री से 30 डिग्री मध्य ज्यादा है, 30 से 60 में ये कम है। और 60 के 90 में देखिए प्रकार से आप कीजिए डिवाइडर से, तो ये आपकी 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब इसको आप पुनः स्केल की सहायता से इनको मिला दीजिए। 30 डिग्री अक्षांश, ये 60 डिग्री अक्षांश, ये 60 डिग्री अक्षांश, इतना बड़ा स्केल भी तो नहीं मिलेगा ड्रॉ करने के लिए, है ना बच्चों? लकड़ी का फट्टा कोई काट के बनाना पड़ेगा मुझे स्केल के लिए। ठीक है, ये ऐसे ये 0 डिग्री के अंदर आया अंतर आपका, ये फिर आपका 60 डिग्री के अंदर आया अंतर, और ये 90 डिग्री में अंतर आपका और कम आपको होपफुली दिख रहा होगा। वेरिएशन दिख रहा है ना? 0 से 30 डिग्री के मध्य क्या है, वास्तविक दूरी जो है 60 में और कम, 90 डिग्री नॉर्थ या साउथ तक कैसे भी चले जाएं, ये दूरी आपकी कम हो रही है। ये सब अपना इक्वी डिस्टेंस प्रोजेक्शन का हमने डीमेरिट को, या लंबार्ड ने डीमेरिट को दूर करने का प्रयास किया। ठीक है, ये इस प्रकार से 180 डिग्री ईस्ट हो गया। अब 180 डिग्री ईस्टर्न हेमिस्फीयर और 180 डिग्री वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन हो गई। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर कट दिख रहा है बच्चों आपको? हालांकि ये हाथ से कोशिश करिए लाइन डालने की सीधी, पर नहीं हो पा रही है। फिर भी ये देख लीजिए, अभी क्या बन गया, इक्विडिस्टेंट प्रोजेक्शन बन गया। हमको अक्षांश की वही पता है, टोटल 90 प्लस 90 180 डिवाइडेड बाय 30, और 180 प्लस 180 डिवाइडेड बाय 30, 360 डिवाइडेड बाय 30। तो टोटल नंबर ऑफ 6, 3 और 3 6 और 6 6 12, यानी 3 उत्तरी गोलार्ध में, 3 दक्षिण में अक्षांश है, 6 वेस्टर्न गोलार्ध में, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, और 6 ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आपकी देशांतर है। तो आप देख लीजिए बाकी सब वही चीज है, पर केवल आपकी ये लंब डालने से, हर अक्षांश के ऊपर लंब डालने से आपका अक्षांशों के मध्य दूरी कम हो गई है। ये इस प्रकार से आज का ये सिलेंड्रिकल इक्विलिब्रियम प्रोजेक्शन हुआ, जिसमें आपने सीखा वही
RF डालेंगे 1:28, जिनका हाथ सीधा नहीं बैठता है मेहरबानी करके बारीक स्केल से पेंसिल हल्के हाथ से खींचेंगे लाइन, तब प्रॉपर लिखेंगे। और लास्ट में आ जाएगा इंटरवेल। मैं ये ब्रेकिंग प्रिंटिंग लेटर से लिखती हूँ ताकि आप स्पेलिंग में गलती ना करें। आई मेरा ये इंग्लिश स्टाइल का हो गया, आप चाहे तो प्लेन कर दीजिए। INTERVAL और इंटरवल है हमारा 30 डिग्री। आप इसी RF पे 15 डिग्री पे, इसी RF पे आप 10 डिग्री पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी मेरिट और डीमेरिट हम कल देखेंगे।